नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी को आई थी एक कॉल और कॉल पर उसका भाई बोल रहा था कि हमको भी जाना पड़ेगा उसी पार्टी में यहाँ पर कि वो लोग जाने वाले हैं। और अपनी एमसी बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो उसका भाई बोलने लगता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और हमने यहाँ पे कोई मजाक नहीं किया है। हमारे पास एक लेटर आया है जिसके ऊपर रॉयल फैमिली की सील पड़ी हुई है और जो रॉयल फैमिली की सील है उसी के चक्कर में हमको जाना पड़ेगा उस बॉल के अंदर। और अपनी एमसी बोलती है ये क्या नॉनसेंस है। और मुझे लगा ही था कि वो कमीना प्रिंस और सच में आखिरकार वो करने का प्लान कर रहा है मेरे साथ में। और ये कमीना प्रिंस यही होता है एक्चुअली में, जो कि अपनी क्लोडिया के पीछे पड़ा है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं यहाँ पे उसको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी के लिए इग्नोर मारते हैं और यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी दिखाया था रात का सीन यहाँ पर कि अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है और इसीलिए पता नहीं कि वो रात को चौका पहन के बाहर निकल रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, पर तभी इसको आवाज़ आती है कि हे तुम कहाँ जा रही हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं सच में एक नंबर की गधी हूँ। और खैर उसके बाद में अपना फेलिक्स आता है और बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो और तुम अभी तक सोई नहीं। तुम्हें यहाँ पे सो जाना चाहिए जल्दी ही, ताकि तुम्हें एक लंबी हाइट मिले। और यहाँ पे इसकी टिप मुझे नहीं पता है काम करती है या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 11-12 बजे सोता हूँ। और जो अपनी एमसी है वो बोल रही होती है ओ वो मैं तो पहले यहाँ पे ग्रोथ करना रोक चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। और अपना यहाँ पे फेलिक्स बोलने लगता है तुम क्या कर रही थी आखिरकार और तुम कहाँ पर जा रही हो। और अपना उससे बड़े ही प्यार से बोलता है कि कैसी हो तुम। और यहाँ पे जो अपना प्यार से बोला होता है उसके चक्कर में तो बिल्कुल शौक हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा शौक हुई होती है और मुझे लगता है एक्चुअली मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो कोई और से मिले। और क्या यहाँ पे कोई टेलीपोर्टेशन स्पेल या फिर कोई टेलीपोर्टेशन चीज़ है। तो यहाँ पे बोलने लगता है फेलिक्स कि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो। और अगर तुमने बना भी लिए, अगर किसी की चीज़ के अंदर तुमने टेलीपोर्टेशन वाला जो भी डाल दिया और सोचो तुम्हारी लोकेशन गलत निकल गई, तो फिर सोचो तुम्हारा भाजा बच जाएगा। हो सके तुम हिमालय के यहाँ पे ऊपर पहुँच जाओ या फिर हो सके तुम अंटार्कटिका के नीचे पहुँच जाओ, तुम्हारी तो बाट लग जाएगी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में और ऐसा भी हो सके क्या। और अपनी एमसी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो ये बोलने लगता है ऐसा भी होता है और उसी के साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाते हैं और उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसी के चक्कर में हो सकता है तुम्हारा कुछ यहाँ पे बॉडी पार्ट यहीं पर रह जाए और यहाँ पे तुम पूरी टेलीपोर्ट हो जाओ, या फिर वही सिर्फ पार्ट है वो टेलीपोर्ट हो जाए। और अपनी एमसी बोलने लगती है यही रहने दो मेरे को, मैं कैरेज से ही चली जाऊँगी। तो ये अपनी एमसी होती है वो कैरेज पे मान जाती है और ये बोलने लगता है अच्छा खैर बस तुम किससे मिलना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ में जा सकता हूँ। और क्या वो कोई इंसान है, आई मीन क्या वो कोई मर्द है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वो नहीं वो एक लड़की है, वो तुमसे नहीं मिलेगी। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है तो तुम जा सकती हो। देख रहे हो बंदे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी एमसी के ऊपर। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, वैसे तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है। तो बोलने लगता है नहीं। और ये बोलने लगता है चलो खैर ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और यहाँ पर रुको ज़रा। और तुम्हें यहाँ पे कि एस्कॉर्ट कौन करेगा। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मुझे एस्कॉर्ट नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अपनी एमसी इस प्रकार से बोली होती है जैसे कि वो कोई छोटी इंसान है जिसको कोई खतरा वगैरह है नहीं। और यहाँ पे एस्कॉर्ट की क्या ज़रूरत है ऐसी बच्ची को। और अपनी एमसी बोली होती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। और अपनी ये पिंकी फिंगर होती है उसको आगे बढ़ा रही होती है और उसकी पिंकी फिंगर देख के एकदम परेशान हो जाता है और बोलने लगता है हाँ ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही जाना चाहती हो तो फिर ये रखो और इसको तोड़ देना अगर तुम्हें ज़रूरत हो। और अगर इसको तुम तोड़ोगी तो यहाँ पे जो खतरा है उसकी ये पार्ट लगा देगा, उसको यहाँ पे ख़त्म कर देगा। और अपनी एमसी बोली होती है ठीक है इसके लिए बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद। और ऐसा बोलते हुए चली जाती है और अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पर बस दो ही यहाँ पे पावरफुल और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे लोकिस्टन एम्पायर में, और उनमें से पहली आती है यहाँ पे बेल्जियन कॉलोनी जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका नाम ऐसा काइल्सल ऐसा कुछ नाम था। और यहाँ पे ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी आती है जो सेलियम जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। और जो कार्लिल होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम बहुत ज़्यादा ही अलग है, इसके ऐसा ये यहाँ पे खुलेआम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। और जिसको भी इसके बारे में पता है वो किसी और को नहीं बताता। और ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट क्या बोलते हैं गिल्ड वगैरह है जो भी इन्फॉर्मेशन गिल्ड है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं हमेशा ही यहाँ पे आती रहती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है रैंडम इन्फॉर्मेशन गेन करना, ताकि तुम यहाँ पे जिंदा रह सको। और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ और इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देती हूँ। और इसी के चक्कर में मेरा 4
चार्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पता नहीं इससे चार्म का क्या लेना देना, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और उसके सामने एक और लड़की बैठी होती है टांगे फैला के, और अपनी एमसी बोली होती है, ओए तुम यहाँ पर हो, और यहाँ पर सिस्टर, और उसको बड़ी प्यार से सिस्टर बुला रही होती है, और ये बोल रही होती है ओह तुम आ चुकी हो यहाँ पर। और खैर ये दोनों के दोनों उससे बोलती है कि पास में आओ, और यहाँ पर अपनी एमसी उसको बहुत ज़ोर से गले लगा लेती है और जी बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा मत चिपको मेरे को। और अपनी एमसी बोलने लगती है आप तो और भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी हैं, क्या आपने यहाँ पे लिपस्टिक चेंज कर ली? तो वो लिखती हाँ ये वाली, और उसको किस करके दिखा रही होती है। और अपनी एमसी में लिखती है आप तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सूट कर रही है आपके ऊपर। लेकिन खैर अपनी एमसी की ये गाल खींच लेती है, और वो लिखते हैं वैसे खैर तुम्हारे जो गाल है काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, कि किसी और ने भी तुम्हारे गाल खींचे हैं, और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चपटे हो चुके हैं मेरे खींचने के लिए। और अपनी एमसी बोली थी मैं बस ऐसे ही कर रही थी, और मेरे गालों को छोड़ दीजिए। लेकिन खैर वो बोलने लगती है आओ बैठो और कुछ यहाँ पे चाय पानी पियो। और अपनी एमसी बोली थी ठीक है चाय पानी के लिए, और यहाँ पे मेरे को कुछ काम था वैसे। और अपनी एमसी बोली थी है वैसे यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा होता रहता है आजकल, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रहती है। तो ये बोले कि ऑफकोर्स तुम एक यहाँ पे फ्लावर की क्या बोलते हैं कांटे की तरह हो, एक क्लोडिया है वो फ्लावर है, तुम उसके नीचे लगा कांटा हो जिसको हर कोई हटाना चाहता है। तो अपनी एमसी बोली थी मैं ऐसा नहीं हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वो लगती है मैं यहाँ पे लगभग फाइट में ही आ चुकी थी क्राउन प्रिंस के साथ में, वो भी यहाँ पे सड़कों पर, और यहाँ पे खुलेआम प्रिंस घूम के इसके साथ में लड़ाई कर रहा था। और अब ये बंदी बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे अलविदा बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे फेयरवेल में नहीं आ सकती, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपनी एमसी बोली थी क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम कहना चाहती हो मैं मरने वाली हूँ? और उसी के साथ भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बोलने लगती है अच्छा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? अपनी एमसी बोली थी मैं यहाँ पे ज़्यादा डरती नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है। और यहाँ पे बंदी होती है ये बोलते हैं एक्चुअली में ड्यूक लैम्बर्ट के बारे में। ये ड्यूक लैम्बर्ट है मतलब कि वो काला इंसान, मतलब उन 3 लोगों में से एक है वो। और यहाँ पे बोली होती है वो आया था इस जगह पर, ये है ड्यूक लैम्बर्ट, और यहाँ पर वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पर खैर वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो तुम्हारे बारे में थी, खुलेआम ही वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। और ऐसा लगता है कि उसके इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बताती है एक्चुअली में यहाँ पे जब रियल नॉवल की बात आती है तो ये उसकी प्यार में पड़ चुकी थी पहली नज़रों में, और पहली नज़र का प्यार के चक्कर में इसने सारी इन्फॉर्मेशन जो कि उसको चाहिए थी एकदम इसमें उसके सामने आकर रख दी। और यहाँ पे जो अपनी एमसी थी उसका तो बाजा बच गया। रियल नॉवल में तो वैसे अपनी एमसी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, उसने क्लोडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी थी। और अपनी एमसी बोली होती है खैर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे वैसे मैंने पहले ही मूव कर दिया था ताकि यहाँ पर वो आ ना पाए बाद में। और इसी के चक्कर में जो मार्टिना है मतलब कि ये सफ़ेद बाल वाली जो लड़की है मार्टिना, वो यहाँ पर मेरे जाल में फंस चुकी है, ना कि उस कमीने बेल्जियम जो भी उसका नाम होता है। और अपनी एमसी बोली होती है चलो खैर आखिरकार मैं क्या करना चाहिए अब। और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है जो भी मार्टिना होती है इसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली की लड़की है, इसकी माँ ने इसको बेच दिया था, बेचने के बाद में इसकी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ गई, और ये बिल्कुल कोल्ड बन गई, एकदम यहाँ पे बात नहीं करती थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और इसी के चक्कर में ये भले यहाँ पे खुली यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी दिखती हो और यहाँ पे अच्छे से बात करी हो, लेकिन ये अकेली है अभी भी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने इससे थोड़ी बहुत बातें कर ली थी, और यही मेरा जाल था इसको फंसाने का, और इसी के चक्कर में इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें की और ये मेरी बातों में फंस गई। और ये बोली होती है मेरी इतनी ज़्यादा बातें कोई किसी ने नहीं सुनी है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे ये बार बार आती रही, इससे बातें करती रही, और इनकी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई। और अभी ये अपनी एमसी के गाल खींच रही होती है, और यहाँ पे गाल खींच खींच के अपनी एमसी के गाल एकदम आलू जैसे कर दिए होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है बस करो रहने दो, मेरा मुंह एकदम आलू जैसा बन चुका है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि शायद मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों की तरह ट्रीट की जा रही हूँ इस जगह पर। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोली होती है ठीक है वैसे उसने काफ़ी चीज़ें पूछी लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। और अपनी एमसी बोली होती है सच में। और आखिरकार वो मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, तो ये बोलने लगती है जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वैसे खैर वो कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था कि तुम कितने बजे उठती हो, खाना खाती हो, और यहाँ पे किसी को ये बात ये इन्फॉर्मेशन लगती है तो मेरे को दे सकता है कमेंट में कि ये इन्फॉर्मेशन किसकी है और कैसी है। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उसकी गाल खींच रही होती है और बोलने लगती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा हंस रही हो इस बात पे। अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं, और यहाँ पे तुम मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। और अपनी एमसी बोलने लगती है खैर तुम्हारा बचपन था वो बहुत ज़्यादा बुरा गया था, और यहाँ पे अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बेचा होता है। और यहाँ पे बोली होती है खैर ये बिजनेस है वो यहाँ पे सच में कबाड़ा हो चुका है मेरा, और यहाँ पे वैसे तुम्हारे चक्कर में मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, तो बताओ तुम आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हो और उसके बदले में क्या है तुम्हारे पास में। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे वो इंपीरियल बॉल के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और यहाँ पर क्या तुम्हारे पास है। और अपनी ये बोल लगती है क्या मतलब है तुम्हारे
तुम्हारा क्या मतलब है, आई मीन तुम्हारी जो नी ग्रेव है वो वहाँ पर इम्पीरियल क्या बोलते हैं बॉल में होने वाली है, मतलब कि उस पार्टी में। और अपनी एमसी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, बहुत ज़्यादा ही सही। और यहाँ पे अपनी एमसी वहीं पर जाके मरेगी इसके हिसाब से तो, लेकिन खैर अपनी एमसी नहीं मरने वाली, पर ना ये मानवाई खत्म हो जाएगी। और ये बोली होती है अच्छा खैर ठीक है। और अपनी एमसी बोलती है कि हम इस बात को इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी वैसे खैर क्या तुम्हारे पास कुछ है जो कि यहाँ पे मैं ले दे सकती हूँ। और ये बोली होती है बस तुम इन्फॉर्मेशन दो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है बस इन्फॉर्मेशन ही मैं दूंगी, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लूंगी। और इसी के चक्कर में ये उसको बड़ी प्यार से पेट कर रही होती है और एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बकवास करता है इसके बाद में। और यहाँ पे खैर इन्फॉर्मेशन को गेन करने के बाद में अपनी एमसी आ जाती कहीं और के कहीं और जगह पर, और यहाँ पे कहीं और की जगह पर ये लोग यहाँ पर बकवास कर रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोलती है ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आए। तो ये बोल लगती है कि तुम यहाँ पे 100 कपड़े को यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर चुकी हो, ये 101 पा है, तुमको ये पसंद आना चाहिए। और अपनी एमसी बोली होती है नहीं मेरे को बस 100 कपड़े यहाँ पे अच्छे लगेंगे, मैं यहाँ पे इसको नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर इसने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए होते हैं सच में बहुत ज़्यादा ही। और अपनी एमसी बोली होती है मेरे को नहीं खरीदने हैं। तो ये बोली होती है चलो इसको रख लेते हैं। और यहाँ पर अपनी एमसी बोलती है जरा देखो इस पहाड़ को, ये मेरे कपड़े हैं। और यहाँ पे ऐसा किसको लगता है कि यहाँ पर ये मैंने क्या बोलते हैं 1 मिनट में ही ढूंढ लिए होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। और मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ इसके चक्कर में, और ये सच में बहुत ज़्यादा घटिया है। और क्या मुझे सच में इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है जिससे कि तुम और ज़्यादा सुंदर लगो। और अपनी एमसी अपने ही बकवास करे जा रही होती है, जो मेड होती है उसकी बातों को सुन रही होती है यहाँ की। और वो बोली होती है क्या बकवास कर रही है आखिरकार। और अपनी एमसी बोली होती है क्या मैं सच कह रही हूँ कि तुम ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हें किसी पहनावे की जरूरत नहीं है। तो ये बोलती है क्या। और यहाँ पे इसका मुंह बंद हो जाता है बेचारी। अब हाँ बोले तो भी प्रॉब्लम, ना बोले तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हाँ बोलेगी तो इसके कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे, ना बोलेगी तो फिर अपनी एमसी को यहाँ पे बुरा लग जाएगा। और अपनी एमसी इसको गुस्से में घूर रही होती है। और यहाँ पे ये भी घबरा जाती है और अपना चेहरा मोड़ के यहाँ से निकलने लगती है। अपनी एमसी बोलती है मुझे पता ही था इस बारे में। और यहाँ पे खैर तभी जो क्लोडिया होती है वो लगती है हाँ मेरे को अच्छे से पता है। और अपनी एमसी बोलती है क्या, और ये बोल लगता है ये आ जाता है अपना फेलिक्स। और मुझे लगता है कि मेरे को अच्छे से पता है तुम्हारे ऊपर जो कपड़े हैं वो फिट नहीं मांगे इस प्रकार से, तो तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेने चाहिए जो कि तुम इतने ज़्यादा अडोरेबल हो, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी कपड़ा अच्छे से सूट कर सकता है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो लगती है ये कहाँ से आया और आखिरकार इसने क्या कहा। और ये बोला होता है तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और इसी के साथ में कुछ अच्छा नया। और अपनी एमसी के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई होती है। और यहाँ पे क्लोडिया होती है वो तो एकदम कपड़ों से भरी पड़ी होती है। और अपनी एमसी ऐसे उन दोनों को देख रही होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी का पोपट करके बैठे हुए हैं ये लोग। और यहाँ पे ये बोली होती है ऐसे पिंक सूट कैसा रहेगा ईरन के ऊपर। और यहाँ पर ये बोली होती है सच में अच्छा लगेगा वैसे। और अपनी एमसी बोलती है क्या बकवास है, क्या मेरे को ये पिंकी मैन समझते हैं, और मैं बिल्कुल भी पिंक नहीं पहनने वाली। और यहाँ पे तभी जो मेड होती है उसको बुला लेते हैं और बन लगती है यहाँ पे पूरी दुकान ही पैक करके भेज दो। और अपनी यहाँ पे ये बोली होती है क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। खैर ये बोले होते हैं ये चेरी ब्लॉसम के जैसे एकदम बढ़िया लगेगी इसके ऊपर डिज़ाइन। और यहाँ पे ऐसे ही बकवास करे यार होते हैं इस डिज़ाइन के बारे में। अपनी यहाँ पे मेड होती है वो लगती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कस्टमर है, ये खास वापस आए। और यहाँ पर ये जो लड़की है बच्चे वापस ना आनी चाहिए। और यहाँ पे कभी तक खुश होती है और यहाँ पे बोलती है पैसा और पैसा और पैसा ही पैसा। और उसके बाद में उसके पास आती है और मैं लिखते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका धन्यवाद और आप आ सकते हैं बार बार हमेशा के लिए और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगली बार। लेकिन खैर उसको डिस्काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट के नाम पे वजह झूठ बोली जा रही थी कि यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये प्राइस बढ़ा दी और बाद में कही कि डिस्काउंट के नाम पर आपको नॉर्मल प्राइस मिल रहा है। बस इतना ही काम खत्म। और अपनी एमसी बोली होती है ओ आखिरकार मेरे को यहाँ पे छुट्टी मिली इस काम से और मैं सच में मेरी जो आत्मा है वो यहाँ पे तृप्त हो चुकी है इस संसार से। अब मैं जाना चाहूँगी इस संसार को छोड़ के किसी शांति वाली जगह पर, लेकिन शांति वाली जगह पर नहीं जाती है, ये आ जाती है उसी बॉल में अपना दिमाग खराब करने के लिए। और अपनी एमसी ऐसे ही चल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर कोई बंदा निकलता है जो कि कोई और नहीं होता है, ये होता है अपना फिलिक्स। और यहाँ पे फिलिक्स आने के बाद में बोलता है कि अंदर आओ, आई मीन नीचे आओ। और यहाँ पे क्लोडिया भी आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे होते हैं दोनों के दोनों एकदम वाइट वाइट, और ऐसा लगता है कि वाइट फ्लावर खिल चुके हैं लाल लाल मैदान में। और अपनी एमसी को भी बुला रहे होते हैं कि तुम भी आ जाओ। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन मैं नहीं चाहती उस जगह पर जाना। और यहाँ पे ये लोग बोले होते हैं चिंता मत करो उन घटिया लोगों के बारे में जो कि तुम्हारे बारे में घटिया घटिया बातें करते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे तुम हमारे साथ में रहो, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम लोग साथ में ही रहेंगे। और अपनी एमसी बोलती है ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम दोनों को ट्रस्ट करती हूँ। और अपनी एमसी बोल लिखती है फाइनली मैं आ चुकी हूँ इंपीरियल पैलेस में और यहाँ पर क्या हम इस बार भी मिलेंगे, आई मीन उस प्रिंस से बोली होती है। और अपनी एमसी बोलती है चलो ठीक है और आगे जाते हैं। और ये आगे जाते हैं अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो लिखते हैं ठीक है मेरे को यहाँ पे उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। और वैसे खैर ये लोग होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे तुम्हारे साथ में है। और यहाँ पे वो लोग घटिया जो लोग हैं, आई मीन जो प्रिंस और यहाँ पे जो दूसरा बंदा था वो कालो बाल वाला, और वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे तुम्हें हर्ट करने के लिए। और तुम चिंता मत
मत करो, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे ये बोली हुई थी तुम एकदम अच्छे से अचीव करोगी उस यहाँ पे सक्सेस को जो भी तुम्हें चाहिए, उन घटिया लोगों की बातों के बिना। और अपनी अम्जी की ऐसी तारीफ करे जा रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें यहाँ पे किसी और के झांसे में नहीं आना चाहिए। और अपनी अम्जी बोली थी क्या सच में? और यहाँ पे ऐसी बात है क्या? और यहाँ पे ये बोले होते हैं तुम अपने आप को बिल्कुल भी नीचे मत समझो वगैरह वगैरह, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं जानती हूँ। और अपनी अम्जी फिर से एक गाल खींच के आलू बना देती है उसका। और अपनी अम्जी बोली होती है ये क्या घटिया मजाक चल रहा है मेरे साथ में, और उन लोगों के लिए अलग जगह है और मेरे लिए अलग जगह है, ये क्या मजाक है? ये किस प्रकार की घटिया यहाँ पे हरकत है वो उस प्रिंस के द्वारा? वो पक्का ही मेरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, और ऐसा गुस्सा हो रही होती है उसके ऊपर। और खैर यहाँ पर अपनी हम से बोलती कि ये चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो कि यहाँ पर इन दोनों ने दी है, मतलब क्लोडिया और यहाँ पर फेलिक्स ने दी है। और ये चीज़ है ये उन दोनों की डायरेक्शन दिखाती है, जो दोनों के दोनों क्लोक है, इसका मतलब है कि वो दोनों एकदम साथ में ही हैं। और अपनी हम से भी यही बारे में सोचे जा रही होती है, और पता नहीं इसके कपड़ों के साथ में क्या गलत है। और अपनी हम से तभी साइड में देखते हैं यहाँ पे गेट पे कोई आया होता है, और वो लगती है कौन है आखिरकार? तो यहाँ पर ये चमू इंसान ये बिल्कुल एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा होता है। और शाहरुख खान समझते हुए वो लगता है सुंदर लड़की, और क्या तुम्हें क्या चाहिए आखिरकार? और अपनी एलसी बोली होती है ये कहाँ से आया, और यहाँ पे सुंदर लड़की कौन है, और आखिरकार ये किससे बातें कर रहा है? और यह बंदा होता है ये ऐसी बकवास करे वाला था। अपनी एमसी बोलने लगती है चलो मेरे को गेट बंद कर देना चाहिए। तो ये लगता है मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा मैं हूँ यहाँ पे एरन एम्बर, और यहाँ पर तुम्हें किसी आई मीन क्या बोलते हैं तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है। और ये बोले तो नहीं नहीं मैं एरन एम्बर के बारे में बातें कर रहा हूँ। और ऐसा गले साफ करते हुए बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, अपने सच्चे दिल से प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। और अपनी प्यार की कहानियाँ सुनाने लगता है कि मैंने जैसे तुम्हें पहली बार देखा था मेरा दिल एकदम धड़क धड़क करके यहाँ पे सीने से बाहर आ गया, और यहाँ पे मेरा मुंह से निकल गया, और मैं उसी के साथ में ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मेरे दिल के अंदर आई मीन मेरी दिल की जो जगह है वहाँ पर बस तुम्हारा यहाँ पर नाम लिखा है, और तुम्हारे प्यार उस जगह पर छप चुका है। और ऐसे ही लंबी चौड़ी लाइन मारे जा रहा होता है, और ये बोल रहा होता है तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी फीलिंग है मेरे दिल के अंदर, क्योंकि मेरा दिल बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये क्या बकवास है, और वो बिल्कुल ही उसी रोब्लॉक्स के रोबोट जैसी बन जाती है। और अपनी एमसी बोली होती है ये क्या मजाक है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और अपने बंदा होता है ये बोला होता है आई मीन मैं सच में तुमको प्रपोज मानना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर डेट पर चलोगी मेरे साथ में? हम लोग यहाँ पे जूहू बीच चलेंगे। और अपनी एमसी बोली थी क्या सच में ये पागल है? और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी रुको जरा क्या ठीक है? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती रुको ये क्या अजीब सी बात नहीं लग रही क्या? ये मेरे को बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और रुको जरा ये तो सियोल की यहाँ पे सिचुएशन है। और अपनी एमसी को यहाँ पे याद आता है कि ये तो एक स्कैम है। और अपनी एमसी बोली थी मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। और ये बोल रही थी अपनी एमसी कि मैं एक्चुअली मैं भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ, और उनके लिए अपनी बॉडी के आई मीन उनके लिए अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। मैं एकदम गंजी होकर मोंक बन जाऊँगी तुम्हारे साथ में जाने से अच्छा। और अपनी ये बंदा होता है ये बोले होते क्या मतलब है? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है, क्योंकि इसका प्लान होता है काम नहीं कर रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती मैं रिफ्यूज़ करती हूँ बिल्कुल एकदम ना तो ना। और ये बंदा होता है ये पूरा एकदम सदमे में, मुझे लगता है मेरा मतलब वो नहीं था जो कि तुम समझ रही हो, और मैं सच में तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपनी एमसी बोली हुई है इसके जैसे मैंने बहुत देखे सियोल में। और अपनी एमसी बोली हुई है पहली बार नहीं है। और ये जो बंदा है ये अपनी एमसी का और ज़्यादा पास आ रहा होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है एक्चुअली मैं तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तुमको प्रपोज मानना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। और अपनी एमसी बोली लगती है मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तुम जैसे भिखारी को देने के लिए, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। लेकिन खैर ये बंदा होता है उसके एकदम सामने चढ़ जाता है उसके, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं तुम, और उसका हाथ पकड़ लेता है और मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं। और यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ऐसा प्लीज़ प्लीज़ कर रहा होता है कि मेरे साथ में आ जाओ। और अपनी एमसी बोलती भाड़ में जाओ, और ये तुम्हारा जो हाथ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अन्याय लग रहा है। और ये बंदा बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और अपनी एमसी ने एक्चुअली बोला होता है कि इसका जो हाथ है वो यहाँ पे मत ना पकड़े। और ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और यहाँ पे एकदम ऐसा गुस्सा होकर बोला होता है कि तुम, और यहाँ पे तुम तो मेरी बन के रहोगी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसका यहाँ पे हाथ दबाया जा रहा होता है, और ये बोला होता है कि प्लीज़ मेरे को थोड़ा मौका तो दो अपने आप को जानने का, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे तो तुम यहाँ पे मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। और अपनी एमसी होती है वो लिखती तुम मेरे को यहाँ पे ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा। और यहाँ पे ऐसा बोलती है उसके जो गोटे होते हैं उनको तोड़ देती है, और वो लिखती है चलो अब यहाँ पे मर, और मैं भागती हूँ यहाँ से। और ये बंदा होता है इसकी तो चीखें निकल जाती है, और जो इसके यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको छोड़ो इस बार आ रहे, और यहाँ पे वो टूट जाते हैं बेचारे घुंघरू टूट गए। और अपनी एमसी भाग रही होती है उस जगह से, वो लिखती है मैं तेरे को नहीं जानती हूँ, पता नहीं कौन है तू, और यहाँ पे कहाँ से आ गया। और अपनी एमसी बोले जा रही थी भागो भागो इस जगह से भागो, और जल्दी भागो, मैं एकदम इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे
मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बाल बच्चे हों या ना हो, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ में तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। और ये सभी ये किसी चीज़ से अगर टकरा जाती है, और ये कोई और नहीं होता, अपना फ्लेक्स ही होता है। और अपनी एमसी बोली थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। तो यहाँ पे फ्लेक्स हँस रहा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी की वो सिचुएशन देख लिया होता है एक्चुअली में ये। और अपनी एमसी बोली हुई थी, क्या तुम और यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बोला होता है, ओ हेलो यहाँ पर, और कैसा लगा तुम्हें वो मजाक? और अपनी एमसी बोली हुई है, वो सच में घटिया था और मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं गिर भी गई। और यहाँ पे ये बोला होता है, तुम्हारे जो वरिष्ठ है वो जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा लाल लाल हो रहा है उसके चक्कर में। और सच में कितनी ज़्यादा घटिया बात है। और अपनी एमसी बोली आ रही होती है, और देखो यार क्या कहा तुमने, और क्या तुम जानते थे उस बारे में, उस कुत्ते के बारे में, और तुमने वहाँ पे पहले राख क्यों नहीं रोका? और अपनी एमसी होती है, वो बोली होती है, मैं इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हूँ, वो तो मैंने गलती से एक्ट कर दिया। आई मीन उसके घुंघरू तोड़ डाले अपनी एमसी ने। और यहाँ पे गाना भी बज रहा होता है पीछे कि घुंघरू टूट गए। और अपनी एमसी बोली होती है, मैं इतनी ज़्यादा घटिया चीज़ नहीं करती हूँ। और ये बंदा बोल रहा होता है, मेरे ख्याल से मेरे को किसी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो कि ऐसे कुछ हरकतें करता हो, और मैं उसको यहाँ पर मार के रख दूंगा। और यही से बोले जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोली थी, मेरे बारे में क्या? लेकिन तो ये बोल रहा था, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, अच्छी हो, बच्ची हो, और यहाँ पे सच्ची अच्छी हो। ये बोल रहा जा रहा था, उसको यहाँ पे प्यार में फंसा जा रहा होता है। और उससे बोलता है कि मतलब हम लोग कुछ खाने के लिए चलें। तो अपनी एमसी बोली थी, क्या वो है? और यहाँ पे कुछ अजीब सी मिठाई होती है जिसका ये मैं नाम भी भूल चुका हूँ। तो ये बोलने लगता है, हाँ हाँ वो वही है। और यहाँ पे चलो चलते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है, क्या क्लोड यहाँ पे चिंता नहीं करेगी होगी? तो ये बोले लगते हैं, नहीं तुम जो उसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पे उसको भी चिंता मत दो। और ये लोग जा रहे होते हैं। और अपनी एमसी के पीछे कोई यहाँ पे बंदा खड़ा होता है काली काली परछाई में। और यही शायद वो बंदा है, या फिर कोई और हो सकता है, मेरे को शक हो रहा है ये वो बंदा है, वो काले बाल वाला, जो कि यहाँ पे सब माया जाल रच रहा है। इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।